नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं भारत निर्माण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं या किसी ऐसे बिग बॉस के घर में जहां हर कोई आपको नॉमिनेट करने के लिए बैठा है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में कुछ ऐसे नियम पेश किए जिससे पूरे देश के कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया। कहने को तो ये इक्विटी का प्रचार है, मतलब सबको बराबर का दर्जा देना, लेकिन नियमों की गहराई में एक ऐसा खतरा छुपा था जो किसी भी निर्दोष छात्र के करियर को 24 घंटे में तबाह कर सकता था। आज की इस वीडियो में इस पूरे कांड की हम पड़ताल करेंगे, शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस स्टे ऑर्डर तक जो फिलहाल लाखों छात्रों की जान में जान ला दी है। दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम जारी किए। उसमें सबसे बड़ा और खतरनाक नियम था 24 घंटे की कार्रवाई की समय रेखा। मान लीजिए आप पर किसी ने भेदभाव का इल्जाम लगाया तो कॉलेज की इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर बैठक करनी होगी और 15 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमारे देश में ढंग की सरकारी फाइल 24 घंटे में हिलती तक नहीं है और यहाँ ये लोग 24 घंटे में इंसाफ डिलीवर कर रहे हैं। और इसका असर ये होता कि एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना दबाव होता कि वो बिना किसी ठोस जांच के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी छात्र को सस्पेंड कर देता। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि अगर देरी हुई तो सीधे वाइस चांसलर जिम्मेदार हैं, मतलब सजा पहले और सुनवाई बाद में। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर। नियम में भेदभाव की परिभाषा इतनी स्पष्ट रखी गई कि कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकता था। पहले नियम एससी और एसटी के लिए थे, लेकिन 2026 में इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। सुरक्षा अच्छी बात है, लेकिन अगर नियम ही इतने स्पष्ट हों तो ये पुरानी दुश्मनी निकालने के हथियार बन जाते हैं। आपकी क्लास में किसी के साथ बहस हुई या आपने किसी को कैंटीन में कुछ कह दिया और उसे बुरा लग गया, तो अगले दिन आप इक्विटी स्क्वाड के सामने खड़े होंगे। क्या यह वाकई समानता लाने का तरीका है या फिर एक खास वर्ग के छात्रों को डर के साए में रखने की साजिश है? और तो बिना जांच के सजा देना किसी भी लोकतंत्र में इंसाफ नहीं, बदला कहलाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सर्कस पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच ने यूजीसी और केंद्र सरकार की क्लास लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम पहली नजर में ही स्पष्ट और भेदभावपूर्ण लगते हैं। कोर्ट ने भी वही चिंता जताई जो हम सब सोच रहे थे कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे समाज में विभाजन पैदा हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने भी तर्क दिया कि ये नियम मनमाने हैं और हमारे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक ये नियम ठंडे बस्ते में पैक है। तो दोस्तों, यूजीसी की वो एक्सप्रेस डिलीवरी वाली गाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट के सिग्नल पर रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो इन नियमों को जांचें और क्लियर बनाएं। ये उन लाखों छात्रों की जीत है जो बिना गुनाह के गुनाहगार बनने से डर रहे थे। भेदभाव मिटाना जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन नए भेदभाव पैदा करके नहीं। शिक्षा प्रणाली को पुलिस राज्य मत बनाइए। वैसे आपको क्या लगता है, 19 मार्च को नियम बदल जाएंगे या वही पुरानी शराब नई बोतल वाला काम होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।